नाउ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो भी है 6 7 जो भी है, हम एसएससी जेई ए गेट, ठीक है, आईईएस या ईसी को या यूपीएससी, ये सब एग्ज़ाम के लिए है ये सुटेबल, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं सब में, ठीक है। चलो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो गेट में आया हुआ है। ऐसा नहीं कि जो एसएससी जे वाले हैं वो उनकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसे क्वेश्चन हम इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं जो कंसेप्चुअल थोड़े से हों, ठीक है। मेन चीज़ है कंसेप्ट पे फोकस करना, ये देख के नहीं कि सर गेट में अरे सर एसएससी जे लायक नहीं है ये, तो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर रहे हैं जो ऐसे चारों के चारों एग्जाम में जो प्योर एकदम गेट, जो एकदम ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं वो एसएससी जे या ए में नहीं आ सकते हैं, वो सिर्फ गेट वाले ही जो प्लेलिस्ट है उसी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसी एसएससी जे और ए के करस्पॉन्डिंग जितने क्वेश्चन आते हैं वही हम डिस्कस करेंगे, या जो आ सकते हैं जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमको ये भी तो देखना है कि कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, ठीक है, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये 5 वोल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 3 ओम, और यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये ±4 टाइम्स वी ऑफ ए बी, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है आई। हमारा मोटिव है आई को डिटरमाइन करना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, हमारा मोटिव है आई को डिटरमाइन करना। और क्या दिया हुआ है, हाँ एक और चीज़ दी हुई है कि जो वी ऑफ ए बी है उसकी खास बात ये है कि वो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अच्छा ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक चीज़ तो फिक्स है, अगर हम इसमें करंट डिटरमाइन कर लें, मान लो इसमें क्या है I1, नहीं इसमें इतना तो कह सकते थे, करंट I1 मान लें, डायरेक्शन ऑफ करंट के करस्पॉन्डिंग, बस बेस चलते जाओ। प्रैक्टिस देखें, प्रैक्टिस मस्ट है। नेटवर्क में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और अपने से y/2 दैट इज़ 2.5 MP जितना अपने से करेंगे उतना ज़्यादा क्लोजर पहुँचेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे देख लो, पहले सब खुद से ट्राई करो, फिर इसके बाद पहले सोचो कैसे ट्राई कर, पहले वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन जैसे यहाँ से लिख लिया कागज पे, ये नहीं कि बस केवल देखते जा रहे हैं, नहीं, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज है उसको आप ट्राई करो, बिना ट्राई किए कुछ नहीं होने वाला। हम कितना भी क्वेश्चन करा, कोई भी कितना भी क्वेश्चन करा लें, जब तक खुद से पेन चलेगी नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप जितनी किसी चीज़ को 100 बार पढ़ना और एक बार लिखना बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए I1 की वैल्यू 2.5 हो गई, और फिर इसको देखो यहाँ से प्लस माइनस -4 वी ऑफ ए बी प्लस 3 इंटू आई प्लस आई, दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। तो वी ऑफ ए बी दिस इक्वल टू कितना हो गया आई करस्पॉन्डिंग। इस इक्वेशन से, इस लूप से आपको वी ऑफ ए बी कितना मिलेगा लाइक दिस वन। हमको अगर किसी तरीके से इस लूप में घूम जाए, देखो क्या फ़ायदा मिलेगा, सॉरी ये माइनस है, माइनस से प्लस, माइनस वी ऑफ ए बी, यहाँ पे करंट कितनी थी 2.5, प्लस में आई है तो इसका मतलब डायरेक्शन सही है, तो 2.5 इंटू 1 माइनस करंट का, इस करंट का डायरेक्शन किधर है लाइक दिस वन, हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस आई माइनस वी ऑफ ए बी दिस इक्वल टू 0, सॉरी वी ऑफ ए बी लिख चुके हैं, दैट्स दिस इक्वल टू 0। तो ये बताओ वी ऑफ ए बी की जगह माइनस आई, और माइनस आई ऑलरेडी है, और इसको उधर तो 2i, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 डिवाइड बाई 2, ये 1.25 MP है, ठीक है। कोई है ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है दिया हुआ है दैट इज़ 1.25 MP है। अपने से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे भले मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होगा तभी तो सीखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ, ये नहीं कि आँख बंद करके, कंसेप्ट के साथ, हमेशा कंसेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं बस इसमें लूप लगा दिया। देखो सिंपल सा, ये गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, अब बताओ आया तो आया हुआ था, कितना सिंपल है, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम,
सॉरी 2 एम्पियर करंट है लाइक दिस वन। फिर इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, और ये दिया हुआ है, इसमें करंट आई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 ओम, ये 4 ओम, और ये है 2 एम्पियर, और यहाँ का वोल्टेज दैट इज़ 4 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है। पूछा है कि इन द सर्किट शो इन फिगर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू द वोल्टेज सोर्स व्हेन वी दिस इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, इस वी की वैल्यू अगर 4 वोल्ट है तो हमको डिटरमाइन करना है इस करंट की वैल्यू कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ तो फिक्स है। देखो यहाँ का वोल्टेज इसके वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा 4 वोल्ट। ये बताइए इसमें कितनी करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा, अगर इसमें I1 मान लें तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I1 दिस इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 एम्पियर। तो इतना तो फिक्स हो गई, इसमें 2 एम्पियर। हाँ, इस पॉइंट पे KCL लगा दो, क्या हो जाएगी, इनकमिंग करंट 2 एम्पियर और आउटगोइंग I1 प्लस I, तो I की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, 2 माइनस I1 दैट इज 2, ये 0 हो जाएगा। तो कितना होगा, 0 एम्पियर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट पे नहीं, ये वोल्टेज दिया हुआ है तो दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करंट मिल जाएगी। तो इसमें करंट मिल गई और इसमें करंट पता है, तो इसमें कितनी करंट हो जाएगी, डिटरमाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ KCL से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 2 ओम, ये माइनस प्लस, ठीक है, 2 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे 8 वोल्ट, पोलैरिटी लाइक दिस वन दैट इज 8 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये है I और यहाँ पे है आपका 1 एम्पियर, ये कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, एंड दैट इज 2 ओम। हमारा जो मोटिव है I को डिटरमाइन करना, आवर मोटिव डिटरमाइन I। ठीक है, इस I को डिटरमाइन करना चाहते हैं। देखो इस I को डिटरमाइन करने के लिए आपको तो इतना तो फिक्स है, इसमें करंट हमको पता है, लेकिन अगर किसी तरीके से इस ब्रांच में हमको करंट मिल जाए तो बात बन जाए नहीं। और सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो गो टू द बेसिक। आप क्या कर लो, मान लो इस लूप, इस ब्रांच में करंट कितनी है, I1, और अगर हम इस लूप में घूम जाए ऐसे प्लस माइनस, देखो माइनस से प्लस 8 प्लस 2 I1 माइनस 2 दिस इक्वल टू 0, तो I1 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 एम्पियर। यहाँ पे तो करंट हो गई 5 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर आ रही है और इधर कितनी जा रही है हमें नहीं पता, तो KCL अप्लाई कर देते हैं एट नोड 1 पे, नोड 1 या जंक्शन पे, इसको जंक्शन नहीं बोल सकते, नोड ही बोल सकते हैं। तो बताइए 1 एम्पियर दिस इक्वल टू I1 नहीं 1 एम्पियर प्लस I दिस इक्वल टू I1, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना है 5 माइनस 1 दैट इज 4 एम्पियर। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन है कि नहीं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये UPSC में आया हुआ है, IAS में 4 एम्पियर, ये कितना है, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन। देखो फ्री का नंबर है, नहीं एकदम फ्री का नंबर है, बना लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन नेटवर्क शोन बिलो व्हाट इज द करंट I इन द डायरेक्शन ऑफ शोइंग फिगर। देखो हमारा टारगेट है इस करंट को डिटरमाइन करना, ठीक है। देखो इस टाइप क्वेश्चन को हमारा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करो कि फ्यू सेकंड में हो जाए, 30 सेकंड 1 मिनट के आसपास में ये क्वेश्चन हो जाए और जल्दी। और ये स्ट्राइक तभी करता है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन में I डिटरमाइन करना है, कुछ दिमाग में सर नोडल लगा दें, क्या लगा दें। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या है, समझ कैसे डेवलप होती है। देखो अगर किसी तरीके से सुपर लूप लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन सुपर लूप लगाने के लिए भी एक स्टेप और खाना पड़ेगा। देखो पहला तो टारगेट ये है कि इसको इट इज़ बनाओ, नहीं ये 10 वोल्ट, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आंसर पहुँच जाए, ठीक है। तो 4 ओम, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, वोल्टेज सोर्स में, तो बात बन जाएगी। ये कितना है 1 ओम और ये 10 वोल्ट, ये क्या है I, ठीक है।
अब ये बताइए, अगर हम किसी तरीके से इस लूप में क्या लगा दें, केवीएल, सुपर लूप है ना, ये सुपर लूप है या सुपर मेश बोल सकते हैं। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, -10 + 4 × i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × i, दिस इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट i, ये हो जाएगा 10/5, दैट इज़ 2 एम्पियर। ठीक है, कितना हो गया 10/5, सही है जी? नहीं 10, एक सेकेंड, हम लोग एक स्टेप खा गए। -10 + 4 × i + 10 + 1 × i, दिस इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्योंकि 10 खा गए एक दूसरे को। तो करंट कितनी हो जाएगी 0, कितना है ए, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0 एम्पियर। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बना लो इसको जल्दी से। देखो फ्यू सेकंड में हो गया कि नहीं, बहुत जल्दी हो गया नहीं। यहाँ पे दिया हुआ आई एस दिस इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, ये 1 ओम, ये 3 ओम, और ये दिया हुआ है 6 ओम। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग इन गिवन सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स आई एस। हमारा टारगेट है करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग हमारा वोल्टेज डिटरमाइन कर। देखो सब आंसर जितने भी हैं सब मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो आप स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन मान सकते हैं क्या, ये प्लस और ये माइनस, हमारा टारगेट है इसको डिटरमाइन करना। ठीक है, देखो सिंपली ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पैरेलल में 6 × 3 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 + 3 2 ओम। तो आप ऐसे डायरेक्ट दिखा सकते थे 1 ओम, और ये हो गया आपका 2 ओम। पहले बताओ क्लियर, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हो गया जो आई एस करंट कितनी है 2 एम्पियर, यही है ना, वी एस हो गया ये। अब इस लूप में अगर हम घूम जाएं तो क्या मिलेगा, -Vs + 1 × 2 + 2 × 2 दिस इक्वल टू 0। तो Vs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 + 2 6 वोल्ट, फ्री का नंबर। फ्यू सेकंड में हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आंसर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बना लो। रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखो 5 ओम रेजिस्टेंस ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 ओम, ये 7 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, बनाते जाओ बस। और यहाँ पे 110, यहाँ पे दिया है 110 वोल्ट, नहीं एम्पियर, सॉरी एम्पियर करंट दी हुई है। और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 176 करंट है 176 एम्पियर। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज V1 और ये V2। मोटिव हमारा क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। इस 5 ओम के रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए। तो इसका मतलब है क्या चीज़ कि V1 - V2 ये ले। देखो अगर ये करंट I है तो हमने क्या बताया था, कंसेप्ट एक बताया था, याद करो। कहीं पे भी ऐसे दिया हो V1 और ये V2, ये 5 ओम करंट अगर ऐसे जा रही है तो प्लस माइनस, तो हमारा टारगेट क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर ऐसे V1 V2 लिख दिया तो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो -V1 + 5I1 + V2 दिस इक्वल टू 0। हमने क्या लगाया, KVL। तो हमारा मोटिव एक्चुअली है क्या कि 5I दिस इक्वल टू V1 - V2, या तो हम I निकाल लें या V1 या V2 निकाल लें, दोनों में से। ठीक है, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप के। नहीं, चलो कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब उसी पे हम फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो सिंपली अगर हम इन दोनों को कन्वर्ट कर दें, किस में, करंट सोर्स में कि वोल्टेज सोर्स में, तो होगा क्या, ये 5 ओम, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये हो गया 10 ओम, ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 176 × 7, बड़ा अजीब सा है, खैर जो भी ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है।
ठीक है, ये V1 है और ये V2 है और इसमें करंट दिखा दिया हमने आई। अब ये बताओ करंट तो वही जा रही सब पूरे सर्किट में, यहाँ तो आई ही निकालो ज़्यादा बेहतर है, नहीं? कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, -176 × 7 प्लस 5i प्लस 100 जो भी है 10i प्लस 7 × i, दिस इक्वल टू 0। दिस वन एड अप हो गए 23 नहीं 22i, दिस इक्वल टू ये 176 × 7 माइनस जो भी है i की वैल्यू, जो i की वैल्यू आएगी वो किसके करस्पॉन्डिंग 176 × 7 -1100 लाइक दिस वन डिवाइडेड बाई 22, दैट इज 6 एम्पियर। ठीक है, ये हमको मिल गया 6 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, ये करंट मिल गई। हमारा टारगेट है कि V1 - V2 दिस इक्वल टू 5 × I की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना होगा 30 वोल्ट। तो 5 ओम रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज होगा +30 की -30 +30। ठीक है, तो आंसर में कौन कौन सा है आपका -30 +30 जो भी है, तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 30 वोल्ट। दूसरा तरीका क्या था? ये तो ऐसे हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे? बेसल को नोडल एनालिसिस, लेकिन उसमें लेंदी प्रोसीजर था। नहीं, लेंदी प्रोसीजर का मतलब अगर इसको आप ग्राउंडेड करते फिर यहाँ पे KVL यहाँ पे KCL लगाओ, टाइम टेकन हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव है तो छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, अगर वो कॉन्सेप्ट लगाना है तो। नहीं, टाइम टेकन हो जाएगा ना। अगर हर क्वेश्चन कर चुके हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है जिससे ज़्यादा इजीली पहुंच सकते हैं आंसर पे। बना लो। चलो नेक्स्ट टारगेट है फॉर द सर्किट्स ऑन ए फिगर, गिवन फिगर करंट डिटरमाइन करना है। यहाँ पे 1 ओम का यहाँ पे 1 ओम है, दैट इज़ 4 ओम, और ये क्या है 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे 3 ओम, ये 3 ओम, और ये आपका ±3 वोल्ट, और यहाँ पे दिया हुआ 6 एम्पियर। ठीक है, मोटिव है हमारा कि इस करंट को डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो फिक्स है, इस करंट देखो ये क्या है? इस सर्किट के लिए ये 4 ओम का रेजिस्टेंस क्या है? डमी है, होना ना होना इसका बराबर है। तो ये सिंपली है क्या चीज़? ये जस्ट लाइक ऐसे है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे और यहाँ पे 6, मतलब की चीज़ तो हमारी यही निकल के आ रही है ना कि भाई ये 2 ओम है, ठीक है, और ये 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं, ±3 वोल्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस वन। अब इसको देखो कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या हो जाएगा? अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली ±6 वोल्ट 1 ओम, और ये देखो कितना सिंपल है अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इस्तेमाल करें तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करनी चाहिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, अगर लग रहा है तो, इजी लग रहा है तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम भी बचेगा और रिज़ल्ट बहुत जल्दी आप अचीव करेंगे। चलिए इस सुपर लूप में घूम जाए, नहीं, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस -6 + 2i + 3 + i दिस इक्वल टू 0, तो 3i दिस इक्वल टू 3, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। हमारा मोटिव क्या था? करंट डिटरमाइन करना, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1 एम्पियर। बना लो। फिगर पावर डिलीवर बाई 2 वोल्ट सोर्स,
देखो हमारा टारगेट है कि पावर डिलीवर बाई, देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, फॉर द सर्किट गिवन फिगर द पावर डिलीवर बाई 2 वोल्ट सोर्स इज, यहाँ पे करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है, यही है, और ये 1 ओम का, और ये 3 वोल्ट 3 ओम, ये है 2 वोल्ट। हमको इसमें पावर डिलीवर डिटरमाइन करना है। पावर डिलीवर का मतलब करंट कैसा होना चाहिए, बेसिकली हमको I1 निकालना है। I1 इंटू 2 कर देंगे तो हमको पावर डिलीवर मिल जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पे 2 वोल्ट, इसमें कितनी करंट हो जाएगी, 2/1 दैट इज 2 एम्पियर। इसमें करंट कितनी हुई, 2/1 मतलब 2 एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, लाइगेशन करस्पॉन्डिंग। अच्छा, इस पॉइंट पे I1 इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, 2, और आउटगोइंग I1 और I1 और 1, तो I1 कितना हो गई 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। तो ये बताओ इसके करस्पॉन्डिंग पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1, और ये माइनस से प्लस जा रही है दैट्स माइनस, तो -2 वाट, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, पावर डिलीवर बाई 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो हाउ मच, कितना डिलीवर करेगा, 2 वाट। जब 2 वाट लिख दिया और आपने डिलीवर लिख दिया तो इसका मतलब सही है, ठीक है। अगर -2 वाट लिखा तो इसका मतलब, अगर क्वेश्चन इसमें कई प्रकार से पूछा जा सकता है, अगर डिलीवर या कंजम्पशन पूछ दिया तो कंजम्पशन में तो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर डिलीवर लिखा तो डिलीवर माइनस साइन क्या करता है, डिनोट करता है डिलीवर, और प्लस साइन क्या डिनोट करता है, कंजम्पशन, कि पावर कंज्यूम कर रहा है अगर प्लस है तो खैर आंसर कितना हो गया, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डिलीवर के बारे में पूछा तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 वाट, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, बना लो।